नमस्ते दोस्तों, एमजी के इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वर्ब्स यानी क्रियाओं के बारे में विस्तार में जानेंगे। वर्ब वाक्यों में एक्शन या स्टेट को व्यक्त करते हैं और वाक्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक वर्ब वाक्य को पूरा और अर्थपूर्ण बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला है व्हाट आर वर्ब्स, उसके बाद टाइप ऑफ वर्ब्स, उसमें वर्ब के प्रकार देखेंगे। पहला एक्शन वर्ब, बाद में लिंकिंग वर्ब और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद देखेंगे एग्जांपल्स और लास्ट में देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब क्या होता है? वर्ब वे शब्द है जो किसी एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, या स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्थिति को दर्शाते हैं। एक्शन का मतलब कोई काम या गतिविधि और स्टेट का मतलब है कोई स्थिति या अवस्था। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्ब क्या है। सी रन्स एवरी मॉर्निंग, इसमें रन्स वो वर्ब है। कैसे? क्योंकि वो एक एक्शन है। हमने अभी ही देखा कि वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन या स्टेट, मतलब कि कोई क्रिया या स्थिति। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की क्रिया या स्थिति को दर्शाने वाले वर्ड जो भी होते हैं वो वर्ब होते हैं। तो इस तरह से कोई भी वाक्य में वर्ब का यूज होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ब के बिना वाक्य अधूरा होता है क्योंकि यह सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया या उसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता। वर्ब से पता चलता है कि सब्जेक्ट की क्रिया और स्थिति क्या है। तो इस तरह से सभी वाक्यों में वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ वर्ब्स। वर्ब को 3 मुख्य प्रकार में बांटा गया है। तो सभी प्रकार को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है एक्शन वर्ब, उसका मतलब होता है कर्म क्रिया। ये वे वर्ब है जो किसी कार्य या गतिविधि को दर्शाते हैं। ये वर्ब बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक्शन वर्ब में क्या होता है कि कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी क्रिया क्या है वो दर्शाते हैं। तो इस तरह से एक्शन वर्ब का यूज होता है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्शन वर्ब का यूज किस तरह से होता है। सी रन्स, वह दौड़ती है। इसमें रन्स वो एक्शन वर्ब है। और एक उदाहरण देखते हैं, ही राइट्स, वह लिखता है। इसमें राइट्स वो एक्शन वर्ब है। ये वर्ब सामान्यतः शारीरिक या मानसिक क्रियाएं होती है। एक वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसकी जो क्रिया होती है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है समवर्ती क्रिया। ये वर्ब किसी सब्जेक्ट को उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी से जोड़ते हैं, जैसे कि उसका गुण, स्थिति या पहचान। ये वर्ब अक्सर मुख्य क्रिया नहीं होते बल्कि सब्जेक्ट और उसके बारे में दी गई जानकारी को जोड़ने का काम करती है। लिंकिंग वर्ब का यूज इस तरह से होता है कि कोई वाक्य होता है, उस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड का यूज होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड का यूज होता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब का यूज इस तरह से होता है, वो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। इसमें इज वो लिंकिंग वर्ब है। इसमें जो सब्जेक्ट है उसके बारे में दी गई जानकारी दोनों को जोड़ने का काम जो वर्ड करता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से लिंकिंग वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे इज वो लिंकिंग वर्ब है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ही सीम्स हैप्पी, वह खुश लगता है। इसमें सिम्स वो लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है उसके लिए दी गई जानकारी को जोड़ने का काम यहाँ पे सिम्स कर रहा है। तो सिम्स वो लिंकिंग वर्ब है। अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब में और कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। सबसे पहला एम, बाद में इज, आर, वॉज, वेर, सिम, बिकम। इस तरह के वर्ड्स लिंकिंग वर्ब में आते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब, उसका मतलब होता है सहायक क्रिया। ये वर्ब्स मुख्य वर्ब के साथ मिलकर वाक्य के टेंस, मूड या वॉइस को बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। ये अकेले वाक्य में सामान्यतः उपयोग नहीं होते बल्कि मेन वर्ब के साथ मिलकर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि जो मेन वर्ब होता है उसके साथ जो वर्ब यूज होता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के द्वारा टेंस, मूड या वॉइस को बदला जा सकता है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह से होता है। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म किया। इसमें हैज वो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब है फिनिश्ड, उसके साथ यूज हुआ है हैज, वो है हेल्पिंग वर्ब। अब आगे का उदाहरण देखते हैं।
ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज, जो मेन वर्ब रीडिंग उसके साथ यूज हुआ है वॉज। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में शामिल है हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वेर, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह के वर्ड हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक है एग्जाम्पल इन सेंटेंस। तो अभी हमने जो ऊपर वर्ब्स के प्रकार सीखे उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सभी वर्ब का यूज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब होता है कर्म क्रिया, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह खूबसूरती से गाती है। इसमें सिंग्स वो एक्शन वर्ब है, सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है वो एक्शन वर्ब होता है। तो इसमें सब्जेक्ट सी है और सिंग्स वो एक्शन वर्ब है। इस तरह से एक्शन वर्ब का यूज होता है। अब आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। इसमें रन्स वो एक्शन वर्ब है, सब्जेक्ट जो क्रिया करता है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। इसमें भी ही रन्स, इसमें रन्स वो एक्शन वर्ब है। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। देव राइट स्टोरी, वे कहानियां लिखता है। इसमें राइट्स वो एक्शन वर्ब है। तो इस तरह से एक्शन वर्ब का यूज होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लिंकिंग वर्ब समवर्ती क्रिया, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इसमें इज वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में दी गई जानकारी को जोड़ने का काम जो करता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इस वाक्य में इज वो लिंकिंग वर्ब है। और एक एग्जांपल देखते हैं। ही सीम्स टायर्ड, वह थका हुआ लगता है। इसमें सीम्स वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के द्वारा दी गई जानकारी को जोड़ने का काम सीम्स कर रहा है। तो इस तरह से सीम्स वो लिंकिंग वर्ब है। अब आगे का देखते हैं। आगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह से होता है, जो मेन वर्ब होता है उसके साथ जो वर्ब यूज होता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म किया है। इस वाक्य में हैज वो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है फिनिश्ड। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। इसमें वॉज वो हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। तो इस तरह से ही मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। इसमें विल वो हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं। तो अब आगे का टॉपिक देखते हैं कॉमन मिस्टेक विथ वर्ब्स। वर्ब का सही उपयोग भाषा की सटीकता और स्पष्टता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है वो देखते हैं। हम लोग कई बार वर्ब का गलत तरीके से यूज करते हैं, जिससे वाक्य पूरा गलत हो जाता है। तो हमें वो गलतियां नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। हम लोग कई बार टेंस की गलतियां करते हैं। वाक्य जो टेंस में होता है वर्ब भी उसी टेंस में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग टेंस की गलतियां करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सी रन्स एवरी मॉर्निंग, वर्तमान काल में। वाक्य है भूतकाल का, लेकिन जो वर्ब है वो वर्तमान काल में यूज किया गया है। रन्स वो वर्तमान काल में होता है। यहाँ रन्स वर्ब को प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया गया है। इसको सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं। सी रैन एवरी मॉर्निंग, भूतकाल में। वाक्य पूरा भूतकाल में है तो वर्ब भी भूतकाल में ही होना चाहिए। यहाँ रन वर्ब को पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया गया है, जो समय की सही जानकारी देता है। अक्सर लोग वर्तमान काल और भूतकाल के अंतर करना भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले हुई थी, तो वर्ब भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। इस तरह से हमें वाक्य जो टेंस में होता है उसी टेंस में हमें वर्ब का भी यूज करना होता है। अगर हम वर्ब अलग टेंस में यूज करते हैं तो वो वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए जो टेंस में वाक्य होता है उसी टेंस में वर्ब का यूज करना चाहिए। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही ईट्स लंच यस्टरडे, भूतकाल की बात है लेकिन वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पे जो वाक्य है वो भूतकाल का है, लेकिन जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है। तो ये वाक्य गलत है। उसको सही किस तरह से किया जा सकता है वो देखते हैं। ही ईट लंच यस्टरडे, भूतकाल में ईट का उपयोग। यहाँ पे ईट वो भूतकाल में लिखा है, तो इस तरह से ये वाक्य सही है। जो वाक्य जो टेंस में होता है उसी टेंस में वर्ब का यूज करना होता है। तो इस तरह से हमें टेंस की गलतियां नहीं करनी है। जो वाक्य जो टेंस में है उसी टेंस में वर्ब का यूज करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच अंतर न समझना। अक्सर लोग लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को मिक्स कर देते हैं और इस तरह से वो वाक्य गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का सही उपयोग किस तरह से किया जाता है। सी इज अ प्लेइंग, लिंकिंग वर्ब इज का गलत उपयोग। यहाँ पे इज का गलत उपयोग किया गया है, लिंकिंग वर्ब इज वो गलत लिखा है। किस तरह से वो समझ लेते हैं।
यह इसका उपयोग एक्शन वर्ब प्लेइंग के साथ गलत है क्योंकि यह एक असंगत वाक्य है। उसको सही तरीके से इस तरह से लिखा जा सकता है, सी इज प्लेइंग सही तरीके से एक्शन वर्ब प्लेइंग का उपयोग। यहाँ पे एक्शन वर्ब प्लेइंग है और इज वो हेल्पिंग वर्ब होता है। हम लोगों ने ऊपर देखा हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज होता है, मेन वर्ब होता है उसके साथ जो यूज होता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ इज वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग किया गया है जो प्लेइंग के साथ मिलकर एक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बनाता है। तो इस तरह से हमें वर्ब का यूज करना होता है। अब आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेर आदि का उपयोग जब करना हो तो ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी स्थिति या गुण को बताने के लिए होते हैं, न कि किसी एक्शन को। लिंकिंग वर्ब होता है वो स्थिति या गुण को दर्शाते हैं, एक्शन को दर्शाते नहीं है। तो चलिए अब उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज सेमेड हैप्पी। लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का गलत संयोजन। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को मिक्स कर दिया गया है, वो गलत होता है। तो उसको सही किस तरह से करना है वो देखते हैं। ही सीम्स हैप्पी, सिर्फ लिंकिंग वर्ब का उपयोग। यहाँ पे सीम्स वो लिंकिंग वर्ब है तो इस तरह से वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज हमने वर्ब्स के मूल बातें और उनके प्रकार को समझा है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। और आज हमने वीडियो में जो भी देखा उसको रीड करना है तो उसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहां से आप डाउनलोड करके रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही कुछ आज हमने गलतियां भी देखी जो लोग वर्ब का उपयोग करते समय करते हैं। वर्ब्स हमारे वाक्यों को अर्थपूर्ण और जीवंत बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल एमजी के इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।